A very good morning to all of you, my dear children. Today, in translation class, we are going to start to translate stories from Hindi to English. Okay? तो our first story is शेर और चूहे की कहानी. एक कहानी है, बहुत छोटी सी है और बहुत सिंपल है. हमको क्या करना है? हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो हम कहानी को एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर सिंगल सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाएंगे. तो बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत स्वीटली सुननी है, ठीक है? क्योंकि स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं. सभी को स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है और मुझे तो सुनाना भी बहुत पसंद है. आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जो कहानी आप यहाँ से पढ़ेंगे उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो सीख ही रहे हैं, लेकिन आज की आज अपने से किसी छोटे बच्चे को वो कहानी ज़रूर सुनाइएगा, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले कहानी पढ़ते हैं. ये कहानी है एक शेर की और एक चूहे की. और इस कहानी में क्या होता है देखिए. एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था और वह सोया हुआ था. पास ही एक चूहा रहता था. वह अपने बिल में से बाहर आया. वह शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा. शेर जाग गया. उसने चूहे को पकड़ लिया. चूहे ने दया की भीख मांगी. शेर को उस पर दया आ गई. उसने उसे छोड़ दिया. एक दिन जंगल में एक शिकारी आया. उसने अपना जाल बिछाया. वही शेर इसमें फंस गया. वह दहाड़ने लगा. चूहे ने उसकी दहाड़ें सुनी. वह बाहर आया. उसने जाल को काट दिया. शेर स्वतंत्र हो गया. उसने चूहे का धन्यवाद किया. तो इस स्टोरी से हमको क्या मोरल मिलता है कि कर भला तो हो भला. अगर आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर जो गॉड हैं वो आपका भी भला करेंगे. तो शेर ने चूहे को एक दिन छोड़ दिया था, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि जब शेर एक दिन मुसीबत में फंस गया तो उसको मुसीबत से बाहर निकालने में उसी चूहे ने उसकी मदद की. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिसका भला करते हैं वही हमारा भला करेगा आकर. हम ये कोशिश में रहते हैं, इसलिए अक्सर कर हम भला करना बंद कर देते हैं. ठीक? तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही व्यक्ति हमारा भला करेगा. हमारा भला हो जाएगा. हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी. कोई भी आकर कर सकता है. ठीक है? भगवान किसी ना किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज देते हैं. तो ये थी स्टोरी और ये था स्टोरी का मोरल. अब आपने अगर इस स्टोरी में एक चीज़ नोटिस की हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की हो तो करिए. स्टोरी में सेंटेंस बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं जिससे कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. ठीक? सारे टेंसेस का यूज़ होगा इसमें, कहीं पर भी कोई सा भी टेंस आएगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं. आप इजीली इसको बना लोगे बशर्ते आपको सारे शब्दों के जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो आते होंगे. ठीक है? इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं वो पता होगा, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी. तो स्टोरी कभी भी ऐसे लिखकर नहीं बनानी चाहिए, इसलिए मैं आपको लिखकर नहीं बनाऊंगी. स्टोरी का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए कि आपने इधर सेंटेंस पढ़ा और उधर आपने अपने दिमाग में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट तुरंत की तुरंत किया. ठीक है ना? अगर आप इसको लिखकर करेंगे, वर्ड टू वर्ड करेंगे, तो स्टोरी का जो फील है, जो स्टोरी का एसेंस है, वो आई थिंक ख़त्म हो जाता है. ठीक? तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप इसको पिकअप करने. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था. तो जब भी कोई एक बार की घटना होती है तो वंस अपॉन अ टाइम ऐसे स्टार्ट करते हैं या केवल वंस से स्टार्ट करते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे वंस से. Once there lived a lion in the forest. ठीक है? Once एक शेर रहता था. There lived a lion एक जंगल में in the forest. Once there lived a lion in the forest. ठीक है? और वह सोया हुआ था. And he was, अगर कोई भी व्यक्ति जानवर सोया हुआ होता है तो उसके लिए लगाते हैं हम asleep. ASLEEP. तो वह सोया हुआ था, मतलब उस दौरान वो सो रहा था. तो ही वॉज asleep, सोया हुआ था, सोने की कंडीशन में था. पास ही, नियर बाई,
एक चूहा रहता था। अ माउस लिव्ड नियर बाई, पीछे भी लगा सकते हैं, तो अ माउस लिव्ड नियर बाई, ठीक है। पास ही एक चूहा रहता था। अ माउस लिव्ड नियर बाई। वह अपने बिल में से बाहर आया, पास्ट इंडेफिनिट है। ही, माउस के लिए अब ही को यूज करेंगे। ही केम, अब बाहर की आउट ऑफ, हिज अपने के लिए हिज और बिल के लिए होल, तो ही केम आउट ऑफ हिज होल। वह शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। तो ये मैंने आपको सिखाए थे स्ट्रक्चर, खाने लगा, पीने लगा, उसके लिए आप लगाते हैं बिगिन टू, और उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे बिगिन टू की बिगेन टू, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में स्टोरी चल रही है। तो ही बिगेन टू। अब उछल कूद करने की इंग्लिश होती है, वैसे तो आप जंप भी लगा सकते हैं, बट जंप से भी अच्छा वर्ड है रोम्प, ROMP, रोम्प। तो ही बिगेन टू रोम्प शेर के ऊपर, ऑन द लॉइन, शेर के ऊपर, कभी कूदता, कभी नीचे जाता, कभी खेलता, मतलब खेल रहा था। तो ही बिगेन टू रोम्प ऑन द लॉइन। शेर जाग गया। द लॉइन गॉट अप, जागने के लिए गेट अप, उसकी सेकंड फॉर्म गॉट अप, द लॉइन गॉट अप। उसने चूहे को पकड़ लिया, तो लॉइन के लिए भी ही को यूज करेंगे। ही कॉट द माउस, ही कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, ही कॉट द माउस। चूहे ने दया की भीख मांगी। चूहे ने दया की भीख मांगने का मतलब चूहे ने कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक, वो रोने लगा। तो जब आप भीख मांगते हैं तो बैगर, बैगर मतलब भिखारी होते हैं, तो भीख मांगने की इंग्लिश होती है बैग, BEG, बैग। तो चूहे ने दया की भीख मांगी, तो द माउस बेग्ड, BEGGED, बेग्ड। अब दया के लिए तो ऐसे लगाते हैं, याद कर लीजिए इस तरीके को, द माउस बेग्ड फॉर मर्सी। जब भी आप दया की भीख मांगेंगे उसका ट्रांसलेशन हमेशा क्या होगा, बेग्ड फॉर मर्सी। तो द माउस बेग्ड फॉर मर्सी। चूहे को उस पर दया आ गई, और जब आपको किसी पर दया आ जाए तो आपको उस पर थोड़ी सी दया महसूस हो रही है, तो द लॉइन फेल्ट पिटी फॉर हिम, ऐसे बनाते हैं। किसी पर दया आना यानी कि फील पिटी फॉर हिम, मुझे उसके लिए पिटी फील हो रहा है, यानी कि मैं उसके लिए दया महसूस कर रहा हूं। द लॉइन फेल्ट पिटी फॉर हिम। उसने उसे छोड़ दिया। किसने किसे छोड़ दिया, शेर ने चूहे को छोड़ दिया। तो ही लेफ्ट हिम, छोड़ दिया, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट हिम, ही लेफ्ट हिम। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। एक दिन, वन डे। जंगल में एक शिकारी आया, तो एक शिकारी की अ हंटर केम इन द फॉरेस्ट, तो वन डे अ हंटर केम इन द फॉरेस्ट। उसने अपना जाल बिछाया। बिछाने की इंग्लिश क्या होती है, ले, LAY, ले, और जाल की इंग्लिश क्या होती है, नेट। यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ही लेड, LAID, लेड हिज नेट, ही लेड हिज नेट, NET, नेट। वही शेर, द लॉइन का भी मतलब क्या होता है, वही शेर होता है, ठीक है। तो वही शेर इसमें फंस गया। तो द लॉइन गॉट स्टक, फंसने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, गॉट स्टक, ठीक है। द लॉइन गॉट स्टक इनटू इट, इसमें मतलब इनटू इट, किसमें, जाल में। द लॉइन गॉट स्टक इनटू इट। वह दहाड़ने लगा, तो फिर यहां पर लगा वाले सेंटेंस है, तो ही बिगिन टू रोर, ROAR, दहाड़ने की क्या होती है, रोर। तो ही बिगिन टू रोर। चूहे ने उसकी दहाड़ें सुनी, तो द माउस, द हर जगह लगाएंगे, ठीक है। द माउस हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, हिज, दहाड़े की रोर्स, ROARS, रोर्स, दहाड़े। तो द माउस हर्ड हिज रोर्स। वह बाहर आया। ही केम आउट, ही केम आउट। उसने जाल को काट दिया, तो काटने की कट, और कट की सेकंड थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है। तो ही कट द नेट, कौन सा जाल, वही वाला जाल। तो जहां पर स्टोरी में बार बार वो शब्द रिपीट होंगे तो हमें द लगाना पड़ेगा। तो ही कट द नेट। शेर स्वतंत्र हो गया, तो द लॉइन गॉट फ्री, आजाद हो गया मतलब गॉट फ्री, ठीक है। उसने चूहे का धन्यवाद किया। तो जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं तो थैंक यू बोलते हैं। तो ही थैंक्ड द माउस, ही थैंक्ड द माउस, ठीक है। अब इसकी जो मोरल है वो क्या है, कर भला। कर भला मतलब किसी का भला करो। डू गुड, डू गुड। तो हो भला, तो आपका भी भला होगा, तो हैव गुड।
डू गुड हैव गुड, ये जो है ना कर भला हो भला की इंग्लिश ट्रांसलेशन है डू गुड हैव गुड। ठीक है, स्टोरी ट्रांसलेट हो गई। कैसी लगी? अच्छी लगी, समझ में भी आई। अब क्या करते हैं, एक बार पूरी स्टोरी को एक साथ बोलते हैं, लेकिन इस बार केवल इंग्लिश में। ठीक है, मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगी, केवल इंग्लिश में। देखिए, वंस देयर लिव्ड अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, he was asleep. A mouse lived nearby. He came out of his bill. He began to romp on the loin. The loin got up. He caught the mouse. The mouse begged for mercy. The loin felt pity for him. He left him. One day a hunter came into the forest. He laid his net. The loin got stuck into it. He began to roar. The mouse heard his roars. He came out. He cut the net. The loin got free. He thanked the mouse. The moral of the story is do good, have good. Clear? तो ये थी आज की स्टोरी नंबर 1। आपको आई होप समझ में आई होगी कि स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि जिस टाइप के सेंटेंस इस स्टोरी में आ चुके हैं वो आप सीख लिए होंगे, और अगर दोबारा से हम इस तरीके के सेंटेंसेस को किसी दूसरी स्टोरी में यूज़ करते हैं तो वहाँ आप क्विकली इसको पिकअप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस स्टोरी को आप ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश में लिखिए और बार बार बोल कर देखिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगली स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन keep watching my videos. Bye bye.